नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन शर्मा। देखिए, मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा था और राजस्थान के भूगोल में फिजिकल डिवीज़न चल रहे थे अपने। उसमें से मैंने एक अपना भौतिक भाग जो था करा दिया, मरुस्थल जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब दूसरा जो अपना फिजिकल डिवीज़न है, दूसरा है अपना अरावली। अरावली को बात करता हूँ मैं, अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो देखिए, अरावली का जो निर्माण काल है, अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। और अरावली जो है, अरावली जो पर्वतमाला है, ये प्राचीनतम है। पृथ्वी के निर्माण के बाद जो पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो अपनी अरावली ही है। ऐसे माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला यूएसए की अल्पेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अरावली की कुछ विशेषता हैं जो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछे कि समयानुसार अरावली कैसी है, तो प्राचीनतम है। दूसरा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली कैसी है, तो बलित है, अपनी फोल्डेड है। और तीसरा, वर्तमान में जो अरावली है वो कैसी है, तो अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण देखा, प्री कैम्ब्रियन काल को माना जाता है। अरावली जो है वो यूएसए के अल्पेशियन पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है। अरावली प्राचीनतम है, बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। अब अपन बात करें कि अरावली की लंबाई और राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है और औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है। तो देखिए, अरावली की जो लंबाई है, अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर। अरावली की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, या फिर ऐसे कह सकते हैं 80% अरावली का जो भाग है वो राजस्थान में है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर। तो अरावली की टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, यानी कुल अरावली की लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। अब अपन बात करें कि जो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये अपनी अरावली है। अरावली यहाँ से एंटर करेगी राजस्थान में, और राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये एंटर करती है, ये सिरोही से राजस्थान में एंटर करती है, प्रवेश करती है। और इसका जो द एंड है वो है झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है। अब देखिए, जो अरावली है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना जाता है गुजरात के पालनपुर में, और यहाँ से खेड़ ब्रह्मा गांव से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको गिरनाल हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के सिरोही ज़िले से प्रवेश करती है और झुंझुनू ज़िले तक जाती है। उसके बाद जो अरावली जो मानते हैं इसका एंड पॉइंट वो है रायसीना हिल्स। और ये रायसीना हिल्स कहाँ पर हैं, दिल्ली में, यानी जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक इनका एंड पॉइंट माना जाता है, राष्ट्रपति भवन तक। तो अरावली का जो विस्तार है, अरावली का विस्तार
अरावली का विस्तार, तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर में गांव है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से, और वहाँ पर गुजरात में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरनाल हिल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गिर अभयारण्य है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध भी है। और फिर ये एंटर करेगी राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट से होती हुई झुंझुनू पर जाके, और झुंझुनू से आगे हरियाणा, और हरियाणा से आगे जाकर के दिल्ली में भी कहाँ तक, दिल्ली में इनको राष्ट्रपति भवन तक जाती है, और वहाँ पर इनको रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी अरावली का विस्तार है। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है, यानी 80% भाग जो है अरावली का वो राजस्थान में है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं अरावली का अध्ययन। तो अरावली का अध्ययन, तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में अरावली को डिवाइड करेंगे तो पहली जो अपनी अरावली है उसको बांट देते हैं कि उत्तरी अरावली, दूसरी अपन बात करें मध्य अरावली, और एक इसको बांटेंगे दक्षिणी अरावली। तो जो अब बात करें कि जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली का जो विस्तार है, उत्तरी अरावली का विस्तार जो मानते हैं वो है जयपुर से झुंझुनू तक उत्तरी अरावली का विस्तार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो ये किसकी है सर्वोच्च ऊंची चोटी? उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की जो ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और ये रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो उत्तरी अरावली का विस्तार है जयपुर और झुंझुनू में। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ जो वो चोटी है वो कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। दूसरी बात करें मध्य अरावली, और मध्य अरावली को माना जाता है, मध्य अरावली जो है वो इसका जो विस्तार है वो है जयपुर से राजसमंद के बीच में माना जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है यहाँ पर टोडगढ़, और ये टोडगढ़ कहाँ पर है? अजमेर को मध्य अरावली का ही भाग माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऊंची चोटी है वो है टोडगढ़। तीसरा है अपना दक्षिणी अरावली, और इस दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। दक्षिणी अरावली का वैसे अगर विस्तार है तो वो है राजसमंद से सिरोही है, और राजसमंद से सिरोही है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर और झुंझुनू में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। फिर अपन ने कहा था मध्य अरावली का विस्तार है जयपुर और राजसमंद, ये जो है ये मध्य अरावली का भाग है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है। और दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो है राजसमंद सिरोही, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। देखिए अपन बात करते हैं कि अरावली का जो विस्तार बताया था मैंने तुम्हें, वो था अपना दक्षिण से, वो था कहाँ से? और दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ था। तो ये देखिए ये अपना अरावली का विस्तार है राजस्थान में। तो
ये रहा, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। उत्तरी अरावली, ये है अपनी उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, और दूसरा था अपना, ये था अपना मध्य अरावली, और ये जो है अपनी वो है दक्षिणी अरावली या दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। अब देखिए उत्तरी जो अरावली है इसका विस्तार था जयपुर से और झुंझुनू तक, जयपुर से झुंझुनू तक उत्तरी अरावली का विस्तार था। और यहाँ पर जो इसकी सर्वोच्च चोटी थी, यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी थी वो थी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है इसकी जो लगभग जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर, 1055 मीटर की ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़ और इसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर। अब अपन बात करते हैं कि मध्य अरावली, मध्य अरावली जो है वो जयपुर और राजसमंद के बीच में है, राजसमंद के बीच में है। और दक्षिणी अरावली जो है वो राजसमंद से सिरोही तक इसका विस्तार है। तो देखिए मध्य अरावली, अब मध्य अरावली के भी 2 सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, मध्य अरावली की भी 2 सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं जिनको अब मैं आपको बता देता हूं। पहली है अपनी तारागढ़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर की। दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है टोडगढ़ या इसी को बोलते हैं मोरमजी, मोरमजी, या इसी का नाम है गोरमजी, गोरमजी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 934 मीटर, यानी जो अरावली है उसकी एवरेज औसत ऊंचाई के बराबर मानी जाती है इसकी ऊंचाई मोरमजी या गोरमजी या टोडगढ़ की। अब अपन बात करें दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा जाता है। दक्षिणी अरावली को, तो दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो अपना भाग है, पहला जो अपना भाग है वो है दक्षिणी अरावली आबू पर्वत, आबू पर्वत। दूसरा है मेवाड़ अरावली। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, मेवाड़ अरावली, और एक पढ़ेंगे अपन आबू पर्वत। जो आबू पर्वत है या फिर आबुर्दा, आबुर्दा अरावली, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। और ऊंचाई जो है इसकी वो है 1722 मीटर, 1722 मीटर। और मेवाड़ जो अरावली है, ये जो मेवाड़ अरावली का जो विस्तार है वो है उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद में, राजसमंद में। मेवाड़ अरावली की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है जरगा, जरगा, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3431 मीटर, 3431। देखिए उदयपुर और राजसमंद में मेवाड़ अरावली का विस्तार है और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो जरगा है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर ऊंचाई है। तो अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया। तीनों भाग बता दिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनकी सर्वोच्च ऊंची चोटी भी मैंने आपको बता दी। अब देखिए एग्जामिनर जो है वो यहीं से आपसे एग्जाम पुटअप करेगा कि जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है, तो आपको बताना है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है वो आपसे 1055 मीटर। फिर दूसरा मध्य अरावली भी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि अरावली की औसत ऊंचाई के बराबर, औसत ऊंचाई के बराबर जो अरावली है उसके समकक्ष जो अरावली है उसका नाम क्या है, तो टोडगढ़ या मोरमजी या गोरमजी के नाम से 934 मीटर की ऊंचाई। और ये मध्य अरावली का भाग है। और मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है, जयपुर और राजसमंद के। सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अपनी गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है।
अगर बात करें कि अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी अरावली की कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और अगर पूछे कि विस्तार सबसे ज़्यादा अरावली का विस्तार कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है अपना उदयपुर के अंदर। अब देखिए कुछ पहाड़ियों के अरावली की क्या है, अलग अलग क्रम से पढ़ेंगे, ऊँची चोटियों का क्रम पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू।